लोक में भी जो पुलिस आदि होती हैं जो दंड देती हैं, तो वो भी उस दोष को छुड़ाने के लिए ही देती हैं। जिसने चोरी की, डकैती की, दुराचार व्यभिचार किया, तो उसको जेल में इसीलिए उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, पर उस व्यक्ति के बुरे काम से, उसकी दुष्टता से दुश्मनी होती है। इनका लोगो क्या है पुलिस वालों का? सेवा, 3 शब्द हैं, सेवा, सुरक्षा, मित्रता। तो हम तो सेवा कर रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं लोगों की, और वो भी कैसे कर रहे हैं? मित्रता के साथ। अब ये अलग बात है वो कैसी मित्रता निभाते हैं। लॉकडाउन में कोई बाहर भी चला गया तो उसके साथ ऐसी मैत्री करते हैं, बेचारे की गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं डंडे मार मार के, और कोई पैदल या बाइक पे मिले तो उसको भी पीटते हैं। तो सुरक्षा तो चाहते हैं इसलिए पीट रही हैं, पर मित्रता कहीं लुप्त हो गई उनके दर्शन से, या शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा खुद भी अपने डिपार्टमेंट में क्या लिखा हुआ है। सेवा, सुरक्षा, मित्रता। तो ये सारे दंड देने वाले भी एक अप्रत्यक्ष रूप से तो हित ही चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने देखा और उसको देखते ही इनको क्या हुआ? गुस्सा आया, क्रोध आया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगव रंभाम क्रोध समाविष्ट। एक दूसरी बात भी है, कई बार क्रोध किसी दूसरे का होता है पर जो सामने वो रंगा जाता है, ऐसे होता है ना। यहाँ कक्षा में जो लेट आने वाले हैं वो तो आते नहीं हैं, और जो आके बेचारे बैठ गए थे वो प्रसाद ले लेते हैं। क्योंकि सुनाऊं किसको मैं, क्योंकि वो तो आए ही नहीं अभी। फिर कभी मैं बाद में सोचती हूँ, मैंने कहा ये तो आ गए थे बेचारे। तो मैं बोलती हूँ कि भाई टाइम पे आना चाहिए, इतना सा भी तुम्हें समझ में नहीं आता है। सबसे पहला पाठ तो यही है कि लेट ना हो। अब जो सुन रहे हैं वो तो टाइम से आ चुके थे बेचारे, और जो टाइम से नहीं आते वो अभी भी आउट हैं। और जब वो आते हैं तब तक या तो कक्षा शुरू हो जाती है या तो फिर वो फ्लो बह चुका होता है। तो ऐसे होता है ना। तो इनको गुस्सा किसके ऊपर है? इंद्र के ऊपर। लेकिन फेट में कौन आ गया? जो फेट में आ गया वो चकनाचूर होगा। तो आप फिर पूछोगे ये तो ऋषि हैं, इनको उसी के ऊपर गुस्सा करना चाहिए था, तो रंभा को बेचारी को क्यों रंगा? तो रंभा बीच में क्यों आई? कृतकारित अनुमोदित। तो मीडिएटर बनना नहीं चाहिए ना दुष्ट लोगों का। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगव रंभाम क्रोध समाविष्टः। रंभा के ऊपर ये क्रोध से भर गई। घर में कभी पति पत्नी की आपस में नाराजगी होती है, बच्चे पिस जाते हैं बेचारे, क्योंकि जो पत्नी है पति को तो कुछ कह नहीं सकती है, और बच्चों को खूब डांटती है उस दिन कि तुम ये भी नहीं करते हो, ये भी नहीं करते हो, कपड़े इधर उधर डाल देते हो, खाना खा के बर्तन इधर उधर फेंक देते हो। वो बच्चे सोचते हैं भाई तुम दोनों लड़ रहे हो तो आपस में लड़ो ना, हमें क्यों पीस रहे हो। तो पीस तो जाते हैं, लेकिन नहीं वश चले तो पति का कभी पत्नी पे वश नहीं चलता है, फिर वो भी बच्चों को डांटता है, या फिर अपने ऑफिस में जाके जो उसके एम्प्लॉई हैं उनको डांटता है। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति निकालता ही है ना उसको। तो इनको भी अच्छा नहीं लगा, भाई मेरी क्यों तपस्या में भंग डाल रहे हो, मैं आपने तपस्या कर रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक लक्ष्य है, तो क्यों आप मेरे को तंग कर रहे हो। तो जैसे ही दृष्टि इनकी गई उधर, आंखें खोली, तो इनको पता लगा ना कि ये फालतू में मेरे साथ वो कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसलिए इनको क्रोध आ गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगव रंभाम क्रोध समाविष्ट शशाप कुशिकात्मज। अच्छा, उसको पहले भी पता था कि मैं गलत कर रही हूँ और मैं जैसे ही जाऊंगी मेरे को शाप देने ही वाले हैं। वो इन्होंने बताया था ना 3रे श्लोक में, क्रोधम उत्सृक्ष से घोरम मई, वो मेरे ऊपर घोर क्रोध करेंगे देव न संशय। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। जो आदमी चोरी करने जा रहा है उसको पता ही है कि पकड़ा गया तो सीधा क्या होगा? जेल। जो आदमी मर्डर कर रहा है उसको पहले ही पता है कि मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो इसका परिणाम क्या होगा? जेल। पता है उसको, तो भी कर रहा है। तो पहले स्वीकार करके ही इस काम को करता है। जेल जाने का अपना मन बना करके तब वो करता है ऐसा काम कि ठीक है। और फिर एक बार गए फिर तो व्यक्ति की वो खुल जाती है, भय लज्जा जिसको कहते हैं,
तो भाई एक एक बार गए तो बोले क्या है इसमें, आराम से बैठे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं। तो बाहर आकर के फिर वो काम करता है। वो ऐसा थोड़ी है कि एक बार गए तो सब सुधर के ही आते हैं वहाँ से, कुछ तो और ज़्यादा बिगड़ के आते हैं। है तो वो सुधार करने का ग्रह, वहाँ पर भी ऐसे स्लोगन लिखे हैं। लेकिन वास्तव में कभी कभी व्यक्ति की हिम्मत बढ़ जाती है तो फिर आके बोले अब की बार तो एक को टपका के आया था, अगली बार 4-5 को टपका के आऊँगा। यहीं तो आना है, सब देख लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे, करते भी हैं। और फिर ऐसे तो ये सभी अपराधों का यही है। रंभा को पहले ही पता था कि मैं जो करने जा रही हूँ गलत कर रही हूँ। भाई एक आदमी अपनी तपस्या में लगा हुआ है तो उसको इस तरह से भंग करना ये तो एक जघन्य अपराध है ना। तो फिर भी क्योंकि इनको आदेश था तो इसलिए शापित हो गई। इनको तो था कि वो मेरे को जलाई डालेंगे। यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयैषिणम 10 वर्ष सहस्राणी शैली स्थास्यसि दुर्भगे। हे रंभे, यन्माम जिस मुझको, काम क्रोध जयैषिणम जो काम क्रोध को जीतना चाहता है और तुम बार बार उसको वहीं लाना चाहते हो। जिस चीज से हम ऊपर उठना चाहते हैं तुम हमें घसीट के वहीं लाना चाहते हो। काम क्रोध से ही तुम्हें पीछे छुड़ाना चाहता हूँ और तुम बार बार मेरे सामने वही परिस्थितियां ला रही हो। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो व्यक्ति साधना करने के लिए प्रयास करता है तो वो क्यों प्रयास करता है, ताकि वो हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दोष हैं हमारे अंदर उनसे हम अपना पीछा छुड़ा सकें। और उसमें जो सहयोग करता है तो उसको उस तपस्या का फल मिलेगा, क्योंकि ये कृतकारित अनुमोदित। तो एक तरह से इनकी जो साधना है ये क्या हो गई, इस व्यक्ति के द्वारा कारित भी हो गई, अनुमोदित भी हो गई। तो सहयोग करने का पुण्यात्मक फल मिलेगा, धर्मात्मक फल मिलेगा, और बाधा डालने का पापात्मक फल मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं इसको जीतना चाहता हूँ। काम क्रोध जयैषिणम माम यत लोभयसे। हे रंभे, तुम मेरे को लुभाना चाहती हो, मैं दूसरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ और तुम मेरे को वहाँ से हटाना चाहती हो। तो इसलिए 10 वर्ष सहस्राणी शैली स्थास्यसि। शैली मतलब शैल माने पर्वत, और ये महिला है तो इसलिए उसको शैली कह दिया। शिला बन करके रहोगी तुम हजारों वर्षों तक, क्योंकि तुम अपने इस शरीर का दुरुपयोग कर रही हो। तो कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है, अब उसमें कोई प्रमाण नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लोग मनुष्य जन्म में दान नहीं करते हैं, कंजूस होते हैं, तो उनको अगले जन्मों में वृक्ष योनि में जाना पड़ता है। तो सारा का सारा 100% जीवन क्या होगा, दानमय होगा। फल जो है वो वृक्ष खुद खा सकते नहीं है, वो दूसरों के लिए फल देने पड़ेंगे। उसकी जो छाँव है वो खुद के लिए नहीं होती है, खुद तो आंधी, तूफान, वर्षा, धूप सब सहन करेंगे, सर्दी, गर्मी, और दूसरे को छाँव देंगे। उसके पास जो कुछ भी है ऑक्सीजन दूसरे को देगा, जो भी है वो सब दूसरे को देगा। तो जो मनुष्य जन्म में नहीं दिया था तो वो ब्याज समेत अगले जन्म में देना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने भी तो बहुत लिया है ना समाज से, हमारा आज जो भी अस्तित्व है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वो सब इस समाज से, इस देश से, यहीं से तो लिया है। जब पैदा हुए थे तब तो बिल्कुल खाली आए थे, वहाँ से कोई सूटकेस लेके आया था क्या पिछले वाले जन्म से, कि माँ के गर्भ से पैदा हुआ और उससे पहले एक पार्सल घर में आ गया था कि भाई नया बच्चा आने वाला है तो उसका ये सामान ये अपना पीछे से लाया है। ऐसा तो कोई भी लाया नहीं। तो जो कुछ भी आज पास है वो कहाँ से लिया है, यहीं से ही लिया है। तो जो हमने लिया है वो किसी और ने कमाया होगा ना। पैदा होते ही जो ऑक्सीजन मिली तो वो पेड़ किसी और ने लगाए होंगे, हम तो लगा के गए नहीं। उन पे जो फल हैं, जो जूस 6 महीने के बाद ही बच्चे को पिलाना शुरू कर देती है माँ, तो वो पेड़ इस बच्चे ने तो लगाए नहीं।
जो फसलें दाल का पानी पिलाती है माँ, तो वो दाल की बुआई इस बच्चे ने तो की नहीं खेत में, तो किसी ने दिया ना हमें, किसी ने दिया, तो पर हमें भी देना चाहिए दूसरे को। शब्द हम सीख के आए नहीं, किन्हीं गुरुजनों ने हमारे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके LKG से लेकर के अब तक जो 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 दिया वो आज हमारे पास है। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस परंपरा को बना के रखें। तो ऐसे चलता है ये सारा संसार। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप शैली बन जाओ, क्योंकि शरीर का आपने दुरुपयोग किया है, शरीर का सदुपयोग नहीं किया है। तो जो जिस अंग का दुरुपयोग करेगा तो उसको उस अंग से वंचित रहना पड़ेगा। ये एक स्थूल धारणा है लौकिक, इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसका कोई प्रमाण है, ऐसा माना जाता है। मानो किसी ने हाथ से कोई अपराध किया तो जरूरी नहीं है कि उसको उसके हाथ होंगे ही नहीं अगले जन्म में, तो उसको कोई दूसरा दंड भी मिल जाता है। पर प्राय ये है कि व्यक्ति को अपने जो जो साधन मिले हैं उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब है जो अपने लिए भी कल्याणकारी हो ऐसे कर्म करे शरीर से, और जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी ही हो, अकल्याणकारी ना हो। अपने लिए भी जो सुख शांति पैदा करने वाला हो और दूसरे के लिए भी, तो ऐसा कर्म करना चाहिए उसको। इसने ऐसा किया नहीं। जैसे शबरी का भी तो एक शरीर था ना, तो वो ऋषि सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी पे जाते थे, तो उसको लगता था कि ये खड़ा हूँ और चप्पल जूते तो पहनते नहीं हैं, नंगे पैर जाते हैं, तो इनके पैरों में कहीं कंकर लग जाते हैं, कहीं कांटे लग जाते हैं, तो अगर मैं इस रास्ते को साफ कर दूँ तो ये एक मेरी तरफ से सेवा हो जाएगी। तो वो उनके सामने भी नहीं आती थी, उनके पीछे से ही रास्ते को साफ सुथरा रखती थी बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये सदुपयोग हो गया शरीर का, सेवाओं का। मैंने यहाँ भी कई बार स्वयं परमार देव जी से कहा कि ये जो रास्ता है हरि आश्रय नगर से और जो वहाँ तक रोड तक जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े से खड्डे हैं उसमें, और उसके आसपास ही कोई घास फूस पड़ी हैं वो, तो वो उसमें भर के ऊपर से यदि मिट्टी डाल दें या कुछ रोड़ी आदि ऐसे डाल दें ब्रह्मचारी, सारे नहीं तो 20, 25, 30 ब्रह्मचारी आप में से जाके एक दिन कभी संडे के दिन, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना उधर से, तो कितने लोगों को सुख मिलेगा। तो सुख मिलेगा तो वो बोले या ना बोले, उनकी आत्मा से आशीष तो निकलते ही हैं। तो ऐसे सेवाएं ढूंढते रहना चाहिए आदमी को। तो ये क्या है, शरीर का सदुपयोग है, व्यायाम का व्यायाम हो जाएगा। व्यायाम में तो क्या करना होता है, शरीर को हिलाना डुलाना, पसीना निकालना, उसको तोड़ना मोड़ना आगे पीछे, यही तो करना होता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और खुशी मिले मन को। तो दो ही तो लक्ष्य हैं व्यायाम के, और क्या है, शरीर स्वस्थ भी रहे और खेल के खुशी भी मिले। तो वही स्वस्थता यदि आपको वो खड्डे भरने से मिल जाती है, मन को भी प्रसन्नता मिलती है दूसरे को सुख देने से, और शरीर का भी व्यायाम हो जाता है। तो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी जो थे वो इस प्रकार के व्यायाम को प्रश्रय देते थे, अच्छा मानते थे। वो बोलते थे, बोले उनके यहाँ वाक्य ही लिखा हुआ है, आप उनके आश्रम में जाएंगे तो वो बोलते थे, मनमोजी तीर्थाटन करने से अपने पड़ोसी रोगी की सेवा करना 1000 गुना श्रेष्ठ है। माने मन माने तीर्थों में व्यक्ति जाता है, गंगा गए, मथुरा गए, यमुना जी गए, हरिद्वार गए, काशी गए, बद्रीनाथ गए, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे। तो बोले उसमें जो आपको शक्ति समय और धन खर्च होगा, उतना समय शक्ति धन खर्च करके अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी की रोगी की सेवा यदि आप करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, वहाँ आपके मन को ज़्यादा संतोष मिलेगा। तो वो बोलते थे भाई सार्थक श्रम करना चाहिए। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं हमारा वर्क कैसा हो, प्रोडक्टिव वर्क, ऐसे बोलते हैं। तो काम भी करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे कुछ निकल के आए और वो दूसरे के भी काम आए। तो यहाँ खेलते हैं तो केवल आपको खुशी मिलती है, थोड़ा व्यायाम होता है। उसको वहाँ से शुरू से लेके अंत तक यदि आप बढ़िया बना दें
आपको भी खुशी मिलेगी और हजारों को और मिलेगी, तो फिर वो प्रोडक्टिव वर्क हो जाता है। तो ऐसे ढूंढते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए इन्होंने अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, जैसे शबरी माता ने किया ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए इनको वैसा ही फल भी मिला, जैसा कर्म वैसा फल। इन्होंने कहा कि आप हजारों वर्ष तक शैली स्थास्यसि दुर्भगे। ब्राह्मण सु महातेजास तपो बल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत क्रोध कलुषीकृताम। और कहा, हे रंभे, ये शाप तो मैंने आपको दे दिया क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया तो आपको फल मिलना ही था, लेकिन तो भी मैं इसका उपाय भी बता देता हूँ कि इससे छुट कैसे पाओगी। तो क्रोध तो कर दिया पर करुणा भी है हृदय में, तो साथ साथ उपाय भी बता दिया कि शांति से आप यहाँ शिला बन करके रहो, उद्धार आपका तब होगा। त्वाम मत क्रोध कलुषीकृताम, मेरे क्रोध से जिसको कलुषित कर दिया गया है, जिसको शिला बना दिया गया है, ऐसी आप रंभा को ब्राह्मण उद्धरिष्यति, कोई ब्राह्मण ही आकर के आपका उद्धार करेगा। ब्राह्मण मतलब सुमहातेज तपोबल समन्वितः, जो बहुत महान तेजस्वी होगा और तप ही बल है जिसका, तपस्या के बल से जो समन्वित होगा, अर्थात कोई योगी ऋषि सन्यासी ही आकर के ही आपका उद्धार कर पाएगा। अपने आप से तो आप अपना उद्धार भी नहीं कर पाओगी। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि बहुत निम्न स्थिति को अगर कोई प्राणी प्राप्त हो गया तो फिर कोई ऐसा समर्थ गुरु ही उसका उद्धार कर पाता है जिसने खुद ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ना बेचारी की। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो तो हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। जब आदमी एक बार लाइन से उतरता है तो और नीचे और नीचे और नीचे उतरता ही चला जाता है। जैसे अंगुलीमाल एक बार हिंसा करने लगे तो फिर तो वो पूरा जंगल का जो एरिया था वो ही एक आतंकवादियों का क्षेत्र बन गया, कोई भी उधर जाने से डरते थे। और लोगों ने महात्मा बुद्ध को भी रोका कि आप उस जंगल से मत जाओ, वो बड़ा एक दुष्ट आत्मा है, वो किसी की सुनता नहीं है, जो भी उधर जाता है वो सब लूट लेता है और उसको उसकी उंगलियां काट लेता है वो, तो आप भी मत जाओ। तो बोले फिर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो उस आत्मा का उद्धार कौन करेगा। फिर तो हम जरूर उस जंगल में जाएंगे। और वो वहां पर गए, क्योंकि अंगुलीमाल का उद्धार महात्मा बुद्ध के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। कोई और जाएगा तो वो उनको तो मार डालेगा, और वो वैसे ही भयभीत है बेचारे दूर से ही। तो असुरत्व का विनाश भी कौन कर सकता है? जिसने खुद अपने असुरत्व का विनाश किया है, उसके अंदर ही इतना धैर्य होगा, उतनी सामर्थ्य होगी। घनघोर अंधकार का नाश कौन कर सकता है? सूर्य ही कर सकता है। मोमबत्ती है, दीपक है, वो थोड़ा सा तो कर देगा बेचारा उजाला, पर घनघोर अंधकार को, और वो भी सारे देश दुनिया के अंधकार को मिटा नहीं सकता है, उसके लिए सूर्योदय होना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा अपराध किया है और इतना ही बड़ा आपको दंड मिला है, तो इससे आपका उद्धार भी कौन कर पाएगा? कोई समर्थ योगी ही कर पाएगा। ब्राह्मण सुमहातेजः तपो बल समन्वितः उद्धरिष्यति त्वाम रंभे, वो ही आपका उद्धार करेगा जो मत क्रोध कलुषीकृताम, मेरे क्रोध से जो आप कलुषित हो गई हो, तो वही आके आपका उद्धार करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, महातेजा विश्वामित्र महामुनि, महामुनि विश्वामित्र जी ने, महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने, अशक्नुवन् कोपम धारयितुम, अशक्नुवन् संतापम कोपम धारयितुम आत्मनः, जो अपना संताप और अपना क्रोध
उसको रोकने में जो अशक्नुवन, समर्थ नहीं थे, असमर्थ होते हुए, क्योंकि वो बहुत एक सुप्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे कि अब मेरे को काम और क्रोध को जीत ही लेना है, क्योंकि इससे बड़ा मेरा अनर्थ हुआ है। व्यक्ति अनर्थ करके ही तो मुड़ता है। जब उसको अपना बहुत जन्म जन्मांतरों का नुकसान समझ में आ जाता है, तभी तो इस मार्ग पे मुड़ता है व्यक्ति। और उससे पहले मुड़ता है तो यहां से वापस भी मुड़ जाता है। फिर माने जिसने दुख का दर्शन किया नहीं और उससे मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा की नहीं, तो फिर वो सन्यास लेकर के भी वापस चले जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, बोल जो तो हमने भूल चूक में ले लिया था सन्यास। तो इसका मतलब अभिप्सत ही नहीं, किसी के कहने से ऐसे ही बहकावे में आकर के ऐसे बहते हुए मन से ले लिया, और फिर अब उसको पता नहीं है कैसा तो सन्यासी को आचरण करना चाहिए, कैसे वो अपने दोषों से मुक्त होगा, उसको पता नहीं है। पहले तो ले ले, फिर छोड़ भी देते हैं। और जिसका अपना खुद का संकल्प है कि मैंने इसको एक खास प्रयोजन के कारण इस मार्ग को चुना है, तो वो फिर उन चीजों को हटाएगा। तो इन्होंने यही संकल्प लेकर के, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया था कि मेरे जो क्षत्रियत्वादि का जो बल है उससे सुख शांति मिल सकती नहीं है, इसलिए मैं इनको जीत करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, काम क्रोध आदि को, ऐसा संकल्प लेके बैठा था। और इन्होंने उनको बाधित कर दिया, खंडित कर दिया, तो इसलिए इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया। अपने क्रोध को, अपने संताप को ये धारण नहीं कर पा रहे थे। तो जो जितने ऊपर से गिरेगा उतनी चोट लगेगी ना। जिस व्यक्ति ने कोई तपस्या आदि की नहीं और उसका कोई अनर्थ कर दे इस तरह का, तो उसको कम चोट लगेगी। और जिसने मतलब मानो 6 महीने तक बहुत पुरुषार्थ करके कोई सिद्धि प्राप्त की और उसको आकर के कोई 1 मिनट में नष्ट करना चाहिए, तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा, ज्यादा वो संतप्त होगा, क्रोधित भी होगा। और कोई पहाड़ के ऊपर चल रहा है व्यक्ति और उसको कोई नीचे गिरा दे, तो चोट कितनी लगेगी, चकनाचूरी हो जाएगा। तो क्योंकि इनको बहुत ऊंची स्थिति में ये तपस्या कर रहे थे और इन्होंने बहुत हीन रास्ते से, हीन प्रक्रिया से उनको गिराने की कोशिश की, इसलिए ये अपने कोप को, संताप को धारण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तो भी इनको चोट तो लगी ना। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे स च निर्गतः कोपेन च महातेजस्तपोपहरणे कृते इन्द्रियैरजितैरामा न लेभे शान्तिमात्मनः बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्षे कथञ्चन अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः तावद् यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छ्वसन् अनभुञ्जान तिष्ठेयं शाश्वतिः समा न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां च मुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तो जैसे इन्होंने शाप दिया, तो तस्य शापेन महता रंभा तदा शैली अभवत, इनके इस महान शाप से रंभा तो शिला बन गई, बनना ही था, पहले ही तैयारी करके ही आई थी। वचः श्रुत्वा च कंदर्पः, और जब इसके ऋषि के ये वचन सुने रंभा के लिए कि तुम शिला बन जाओ, तो जो कंदर्प था, जो काम था, वो निर्गत, वो भाग गए। इंद्रदेव भी भाग गए, काम भी भाग गए, बाकी खुद भाग गए और इसको बेचारी को शिला बना दिया, इसको फंसा दिया। कोपेन च महातेजा तपो अपहरणे कृते,
तो जब इस कोप के द्वारा इनका अपना ही महान तेज अपहरण किया जा चुका, क्योंकि जब कोई दूसरे के ऊपर क्रोध करता है तो उसका अपना तेज भी तो नष्ट, अपना तो जरूर ही होता है, दूसरे का तो हो चाहे ना हो। फिर यहाँ तो दूसरा भी शिला बन गया, उसका भी नष्ट हुआ। पर यदि वहाँ पर कोई वशिष्ठ जैसा व्यक्ति हो तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेगा या नहीं लेगा। पर देने वाले का तो बिगड़ता ही बिगड़ता है 100%, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोपेन, उस कोप से, महातेजा तपो अपहरणे, इस महान तेजस्वी का तप अपहृत हो गया। इंद्रियई अजितई रामः, क्योंकि ब्रह्मा क्या कह के गए थे कि भाई अभी और तपस्या करो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, अभी आप इंद्रिय जित नहीं हो, इंद्रियों को नहीं जीत पाए हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये तो सचमुच बात है, मैं तो इंद्रिय को नहीं जीत पाया, इंद्रिय जित नहीं बना अभी मैं तो। इंद्रियई अजितई राम न लेभे शांतिम आत्मनः, और इसलिए मैं अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया, इसलिए ही मैं आत्म शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे शांति मिलेगी कब? जब मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में होंगी तब। क्योंकि दूसरों को वश में करने से जो शांति मिलती है वो तो टेम्परेरी है। अब एक व्यक्ति को वश में किया तो शांति मिल गई, ठीक है भाई हमने इसको रोक दिया, फिर कोई दूसरा आएगा फिर अशांति, फिर उसको भी रोक दिया, फिर कोई तीसरा आएगा फिर अशांति, तो फिर ये तो चलता रहेगा। और अपने आप को ही, अपनी ही इंद्रियों को जीत लिया, वश में कर लिया, तो फिर तो शांति शांति। कितने ही आए, 1 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए। तो इसको आगे कल पढ़ेंगे हम, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।
पर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।